आईपीएल 2023 से पहले जहां मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खेमे में इंजरीज जमकर तांडव मचा रही हैं, वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए कुछ अच्छी खबरें निकल करके सामने आई हैं। जहां जसप्रीत बुमराह के बाद जायर रिचर्डसन के इंजरी की खबर ने मुंबई इंडियंस के फैंस को काफी ज्यादा परेशान करके रखा है। वहीं एक सवाल यह भी है कि आखिर इन दोनों खिलाड़ियों का रिप्लेसमेंट मुंबई इंडियंस के स्क्वाड में कौन होगा। तो कुछ खबरें निकल करके आई हैं जो फटाफट से मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो विदाउट फर्दर डिले let's begin with the video। सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स के कैंप से कुछ मजेदार तस्वीरें निकल करके आई हैं, जहां पर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पूरी टीम के साथ मैदान पर प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां उन्होंने सारे खिलाड़ियों के साथ थोड़ा थोड़ा समय बिताया, थोड़ी सी बॉन्डिंग बनाई, वहीं जमकर मैदान पर पसीना भी बहाया है। और सबसे शानदार बात यह है कि महेंद्र सिंह धोनी अपनी पूरी टीम के साथ चेपॉक के स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि 4 साल और 3 आईपीएल के सीजन के बाद चेन्नई सुपर किंग्स अपने डेन में खेलते हुए नजर आएगी, जहां पर उनको हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए यह अच्छी खबर है कि कप्तान धोनी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके बाद मुंबई इंडियंस के कैंप से भी कुछ रिपोर्ट्स निकल करके आई हैं, जिसमें यह बताया जा रहा है कि जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट के तौर पर मुंबई इंडियंस संदीप शर्मा को अपने स्क्वाड में शामिल करने के बारे में सोच रही है। अब जो भी तेज गेंदबाज इंजर्ड हुए हैं भारतीय, उनके नाम के तौर पर उनकी जगह पर संदीप शर्मा को खिलाने की बात कही जा रही है, चाहे प्रसिद्ध कृष्णा हो या फिर जसप्रीत बुमराह हो। लेकिन अगर मुंबई इंडियंस संदीप शर्मा को अपने स्क्वाड में शामिल करती है तो एक बहुत ही एबल रिप्लेसमेंट मैं बोलूंगा जसप्रीत बुमराह की, क्योंकि बुमराह की लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट तो आप चाह कर भी नहीं ढूंढ सकते। तो आपके पास जो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन हो उसी से आपको काम चलाना चाहिए। और संदीप शर्मा के साथ आपको लग्जरी यह मिलेगी कि आपको एक अच्छा नए बॉल से विकेट लेने वाला गेंदबाज मिल जाएगा, जिसके पास आईपीएल का अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है। तो संदीप शर्मा जोफ्रा आर्चर के साथ 3 ओवर आपको पावर प्ले में करके दे सकते हैं। जोफ्रा से आप पावर प्ले में फिकाओ, एक मिडिल में फिकाओ, 2 डेथ में फिकाओ, देखना होगा कि दूसरी तरफ से किसको वो गेंदबाजी कराते हैं। लेकिन संदीप शर्मा के साथ कम से कम आपको एक थोड़ी सी अश्योरिटी मिलती है कि आप किस तरीके के गेंदबाज से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो और कहां पर आपको गेंदबाजी उनसे करवानी है। तो अगर ये रिपोर्ट सही है तो मेरे हिसाब से मुंबई इंडियंस का यह फैसला पूरी तरीके से दुरुस्त होगा। और बुमराह के बाद अब जायर रिचर्डसन के इंजरी ने भी मुंबई इंडियंस का सिरदर्द काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। हालांकि विदेशी गेंदबाजों के लिए अगर बात करें तो उनके पास ड्वेन जेनसन और जेसन बेरेंडोर्फ ऑलरेडी उनके पास थे। जेसन बेरेंडोर्फ को तो वो आरसीबी से ट्रेड करा करके लाए थे, क्योंकि मेरे ख्याल में मोस्ट प्रोबेबली वो एक लेफ्ट आर्म सीमर ढूंढ रहे थे, तो शायद जेसन बेरेंडोर्फ के साथ भी वो शुरुआत करें। लेकिन जायर रिचर्डसन और जोफ्रा आर्चर आपके डेथ गेंदबाजी के सबसे बड़े दावेदार थे। जसप्रीत बुमराह की इंजरी के बाद यह बताया जा रहा था कि जायर रिचर्डसन को जोफ्रा आर्चर के साथ मुंबई इंडियंस डेथ में इस्तेमाल करने के बारे में सोच रही है। लेकिन अब अगर जायर रिचर्डसन पूरी तरीके से आईपीएल से रूल आउट हो जाते हैं, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा बताई जा रही है, हालांकि जिस समय हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन निकल करके नहीं आया है, बट एज फार एज रिपोर्ट्स और कंसर्न यही खबर निकल करके आ रही है कि जाय का आईपीएल में खेलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो अब उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर एंड्रू टाई का नाम फ्लोट कर रहा है, बिकॉज उनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन हाल फिलहाल में उनका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा नहीं रहा है। जो उनको डिप मिलती थी यॉर्कर में, स्लोअर बाउंसर जो वो लगाते थे, वो सारी चीजें थोड़ी सी मिसिंग दिखाई दे रही हैं। रायले मेरेडिथ का एक ऑप्शन उनके पास है, जेराल्ड कोज्जिया उनके पास एक ऑप्शन जरूर है जिन्होंने ऐसी 20 पे बॉलिंग की थी। तो देखना होगा कि मुंबई इंडियंस किस तरफ जाती है। लेकिन जहां तक झाई के रिप्लेसमेंट की बात है, मुझे लगता है कि बेरेंडोर्फ के रूप में वो शुरुआत करने के लिए पूरी तरीके से रेडी होंगे। मुंबई इंडियंस की तरह रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का खेमा भी इंजरी से काफी ज्यादा परेशान है, चाहे वो जॉश हेजलवुड की इंजरी हो, ग्लेन मैक्सवेल की इंजरी हो, और अब ग्लेन मैक्सवेल के बैकअप के तौर पे जो बंदा उनके पास था यानी कि विल जैक्स, वो बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए थाई इंजरी का शिकार हो गए, जिसके बाद वो इंग्लैंड वापस चले गए हैं। अभी इस चीज की कोई पुख्ता अपडेट नहीं मिली है कि क्या वो आईपीएल 2023 के लिए अवेलेबल हो पाएंगे या नहीं। लेकिन इसमें मेरे हिसाब से आरसीबी को घबराने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बिकॉज पहली बात तो वो आपके ग्लेन मैक्सवेल के बैकअप थे, कोई श्योर शॉट स्टार्टर थे नहीं वो आपकी प्लेइंग 11 में। और अगर उनको इंजरी हो भी जाती है, मान लीजिए वो नहीं भी अवेलेबल होते हैं, तो मेरे हिसाब से बहुत से एबल खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको आप बतौर रिप्लेसमेंट अपने स्क्वाड में शामिल कर सकते हो। आप दसुन शानका के पास जा सकते हो, वेस्ट इंडीज के कुछ अच्छे खिलाड़ी आप अपनी टीम में शामिल कर सकते हो। तो आरसीबी के फैंस को बहुत ज्यादा यहां पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, चाहे इंजरी का स्टेटस कुछ भी हो। उसके अलावा आईपीएल 2023 से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा नियम भी निकल करके आया है कि जो कप्तान है वो वाइड का भी रिव्यू अब ले सकता है डीआरएस
डीआरएस ले सकता है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन नियम नहीं होने वाला है। इससे काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिल सकती है, बिकॉज जो वाइड का नियम है वो बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव है, वो अंपायर के ऊपर डिपेंड करता है, खास करके जो क्लोज्ड कॉल्स होती हैं। चलिए लाइन का तो आप रिव्यू ले सकते हो अगर बैट्समैन अपनी जगह पर खड़ा है, लेकिन इसका कोई सेट पैरामीटर नहीं है। अब अगर बैट्समैन थोड़ा सा ऑफ स्टंप की तरफ जाता है और बॉलर थोड़ा सा और बाहर गेंद फेंकता है बैट्समैन को चकमा देने के लिए, तो फिर वो अंपायर डिसाइड करता है कि भाई कहीं बॉलर ने जरूरत से ज्यादा गेंद बाहर तो नहीं फेंक दी, क्या बल्लेबाज ने इतना क्रीज अपना आगे वो चले गए थे ऑफ स्टंप के बाहर की आप उनको वाइड दे दो या फिर वाइड ना दो। तो ये चीजें काफी ज्यादा सब्जेक्टिव है, क्योंकि इसका कोई सेट रूल नहीं है। नो बॉल का क्या है, नो बॉल का रूल कंफर्म है कि लाइन के आगे आपने पैर किया आपकी नो बॉल हो गई, लेकिन वाइड में जब आप बैट्समैन के चलने फिरने पे वाइड के डिसीजन चेंज करते हो, जो कि मैंने बहुत पहले अपनी वीडियो में बोला था कि मुझे इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मेरे हिसाब से ये रूल ये होना चाहिए कि बैट्समैन अपनी क्रीज में चाहे इधर कूदे चाहे इधर कूदे, आपको जो विकेट है उसके बीच में बॉलिंग करनी है। आप विकेट के बीच में बॉलिंग करो। बैट्समैन अगर ऑफ स्टंप के बाहर जाकर के छक्का मार दे तो ये उसकी आर्ट है, लेग स्टंप के बाहर जाकर के चौका मार दे ये उसकी आर्ट है। तो इसी से खेल का मजा है। अब आपने क्या किया है, बैट्समैन थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर जाता है, बॉलर ऑफ स्टंप के बाहर और अपनी ज्यादा लाइन ले जाता है और आप उसको वाइड नहीं देते, कभी देते हो कभी नहीं देते, अंपायर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारे सब्जेक्टिव चीजों पर आप जो नियम बना रहे हो, देखना होगा किस तरीके से ये करवट बैठता है। लेकिन मेरे हिसाब से इसमें कंट्रोवर्सी हमें देखने को बहुत ज्यादा मिलेगी और आगे जाते हुए मुझे नहीं लगता कि ये रूल बहुत ज्यादा टिकने वाला है। मेरा ओपिनियन ये है कि जो लाइंस होती हैं वाइड की, उसके अंदर आपको गेंद करनी है, चाहे बल्लेबाज इधर कूदे उधर कूदे चाहे जहां जाए, वो तो उसकी आर्ट है यार। अब आप ऑफ स्टंप के बाहर गेंद फेंक दोगे तो फिर तो वो सब्जेक्टिव हो जाता है ना मामला, और फिर जिसको क्रिकेट नहीं समझ में आता वो देखता है, उसको लगता है क्या हो रहा है। तो मेरे हिसाब से इसका एक कंफर्म रूल बनाना चाहिए। और जहां तक ये डीआरएस लेने की बात है वाइड की, इस पर मुझे बहुत ज्यादा सहमति नहीं है। तो अब इस पूरी वीडियो पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपके हिसाब से क्या ये वाइड का नियम सही है डीआरएस लेने का? मुंबई इंडियंस में बेरेंडोर्फ की जो झारी रिचर्डसन की रिप्लेसमेंट कौन होगा, बुमराह की रिप्लेसमेंट कौन होगा? जो भी आपका ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप वीडियो आपको एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, बिकॉज काफी ज्यादा एनालिटिकल वीडियो के साथ साथ ये जो आईपीएल में अलग अलग न्यूज आ रही हैं, अलग अलग रूल्स आ रहे हैं, उसके बारे में भी इसी तरीके की डिटेल वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। सो यू हैव टू स्टे ट्यून फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video.